दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा पहला, छोटे भाई बहनों को प्यार। मेरा नाम रेखा वर्मा। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर के सुंदर वादियों से आपका स्वागत करती हूँ माँ की लाडली बेटी रेखा अल्मोड़ा ब्लॉग पर। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो आज मौसम साफ़ है और धूप निकली हुई है। और अब गर्मी का मौसम है तो गर्म तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। और फिर भी सुबह शाम यहाँ ठंडा, अल्मोड़ा में ठंडा ही होता है, ठंडा हो रहा है। और मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो के। और मैंने सोचा कि मैं दूध लेने के लिए जाऊँगी। और मुझे दूध लेने के लिए जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं हैं और नैनीताल गए हैं। और जी की बेटी जो है अभी नहीं रही इस दुनिया में। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे और उनको अपने श्री चरणों में रखे भगवान, और अच्छा जन्म मिले उन्हें, इससे यही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे हस्बैंड आज वहाँ गए हैं नैनीताल और यहाँ घर पर अभी कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं दूध लेने के लिए जा रही थी। आज संडे है, दूध लेने के लिए जा रही थी तो बेटा चले गया है। नहा धो के मैं तैयार हो गई थी, मैंने सोचा मैं जाती हूँ, लेकिन बेटा चले गया है। काम दिखाते रहूँगी क्या क्या मैंने किया है, क्या कर रही हूँ। और घर में अभी पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, आज 9वां दिन है। आज 9वां दिन है तो चले गए हैं नैनीताल। भैया की आत्मा को शांति दें और सभी लोग आप प्रार्थना कीजिएगा। और इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, बीच में ब्लॉग बनाने को मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि जब अपने परिवार में ऐसा होता है, जैसे बुढ़े लोग होते हैं वो चले जाते तो उतना दुख नहीं होता है। और जो भैया थे वो जवान थे अभी, और ऐसे कोई उम्र नहीं हुई थी उनकी। और भगवान जी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो उनको अच्छा जन्म मिले और उनके आत्मा को शांति दे। वो भगवान जी उन्हें अपने श्री चरणों में रखे। और इसीलिए ब्लॉग बनाने को दोस्तों मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब परिवार में ऐसा होता है तो फिर कुछ मन नहीं करता। बस नहा के मैं तैयार हुई थी, मैंने सोचा मैं दूध लेके आ जाती हूँ। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं भी आजकल ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं डाल पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए अब चलते हैं, घर का काम कर लेते हैं। इसीलिए हमारी नवरात्रि भी नहीं हो पाई इस बार और हरेला भी नहीं कटा। अब जब 12 दिन हो जाएंगे फिर हरेला काटेंगे। चलिए दोस्तों आप काम कर लेते हैं घर का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर से ओढ़नी वादियाँ। यहाँ पर मैंने पशु पक्षियों के लिए पानी भर दिया है और यहाँ पर डाल दिए हैं दाने। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाल दी है यहाँ पर पशु पक्षियों के लिए पानी रख दिया है। और खेत में डाल दिया मैंने पानी फूलों में। देखिए मौसम थोड़ा धूप आई है और बादल भी लगे हुए हैं। पूरा आंगन साफ कर दिया है, पूरा गेट तक मैंने साफ कर दिया है, बाहर तक झाड़ू मार दिया है, धो दिया है। तो बच्चे भी सोए हैं, हरमिका भी सोई है, बेटा भी सोया है। अब मैं करती हूँ काम घर का, नहा लेती हूँ पहले। यहाँ पर कर दिया हरमिका के लिए दूध गरम। अब हरमिका दूध पिएगी। ले और डालती इसमें, और डाल लेना, इसको हिला ले। और इसके लिए दूध गरम कर दिया है। और ये उठ गई है, ये उठ रही है 7:30 8 बजे। और मेरा सारा घर का काम हो गया है।
ये देखिए दोस्तों, चाय बनके हो गई है तैयार। हर्मिका ने पी लिया है दूध और मैं पीती हूँ चाय। और फिर फटाफट से घर का काम करते हैं, निपटाते हैं और फिर मुझे जाना है धारानौला। देखिए दोस्तों, दूध आ गया है, मैं कर रही हूँ दूध गर्म। दूध गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल के लिए भोग। और क्योंकि आजकल हम लड्डू गोपाल को ऐसे भोग नहीं लगा सकते हैं, तो हम मानसिक तरीके से भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो मैं उनके लिए जल भी रख देती हूँ और फलों का भोग भी लगा देती हूँ, क्योंकि हम पकाया हुआ खाना उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और जब हम जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को एक बच्चे के तरह पूजा पाठ करते हैं, तो वो हमारे लिए बच्चे के समान ही हैं। और हम उस दिन उनको बड़े प्यार से खाना माखन खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। तो समझ लीजिए, जिस दिन आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आते हैं, उसी दिन से हमारे वो बच्चे के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हमारे वहाँ बच्चे के रूप में आते हैं, तो हमें हमेशा उन्हें भोग लगाना चाहिए, चाहे परिस्थिति हो जाए। और जब आप खाना खाते हो तो उन्हें भी याद करिए, और भोग ग्रहण करने के लिए हमें उन्हें कहना पड़ता है। और आजकल हम पकाया हुआ खाना नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो मैं फल तोड़, ये स्ट्रॉबेरी हो रखी है, और कभी मैं फल सेब लेके आती हूँ, कभी अंगूर। और इसमें है जल, ये देखिए इसमें जल है और इसमें स्ट्रॉबेरी है। तो मैं उन्हें भोग लगा देती हूँ, हमेशा उन्हें भोग लगाती हूँ, और उन्हें भी भूख लगती है। और जैसे आप इसमें नहीं लग सकते हैं, तो आप उन्हें किसी से अपने कमरे में अलग से अलग जगह पर रखवा सकते हैं, मंदिर से हटा के, और उन्हें भोग लगा सकते हैं। उन्हें छूना नहीं होता, हम छूते भी नहीं हैं। और वो बुरा तो लगे रहा है, क्योंकि मैंने उनको नहलाया भी नहीं है, पकड़ा भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मुझे हो रही है कि कब हमें 12 दिन हों और मैं कब अपने लड्डू गोपाल को पकड़ूं, उनके कपड़े बदलूं। मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, क्योंकि मैं उनके कपड़े भी नहीं बदल पा रही हूँ, नहला भी नहीं पा रही हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल ऐसे बैठे हैं। अब उन्हें भोग लगा देती हूँ, उन्हें भूख लगी होगी, उन्हें उठा भी देती हूँ। सुला तो नहीं सकती हूँ, लेकिन ऐसे वो सो जाते हैं। भोग लगा देती हूँ स्ट्रॉबेरी का। ये है लड्डू गोपाल, और इन्होंने ना नहाया है उतने दिन से, न इनको टीका लगा हुआ है। और मैं पहले ही बोल दिया था मैंने कन्हैया को, जिस दिन मैंने सेवा ली थी अपने बच्चे के रूप में, मैंने बोला था कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हम तेरे को छू नहीं पाएँ, और बुरा मत मानना, खुद सो जाना, खुद खाना पड़ेगा, हम तुझे खिला भी नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ बैठा है, दूर से ही दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए ना खाना, और फूल भी सूख गए हैं, और बिल्कुल मुरझाया मुरझाया बेचारा मेरा कान्हा, इतना मुरझा रखा है। मुंह देखो कैसे गुस्से से लाल, और कपड़े भी नहीं बदल रखे हैं। बहुत दुख हो रहा है। अब कान्हा को मैं खाना खिला देती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे खिलाती हूँ। दूर से जल पिला रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं वहीं पर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। जल पिला देती हूँ, कान्हा जल पी ले बाबू। पूरा भोग दूंगी। अब मैंने लगा दिया है कन्हैया को भोग, अब मैं भी खा लेती हूँ, फिर मुझे खानी है दवा। देखिए दोस्तों, चिड़िया नहा रही है, मैंने कटोरी में पीने के लिए पानी रखा है, तो मैं तो छुप जाऊंगा। मम्मी मैं बोलते रहेंगे काटने को आना है। मम्मी यहाँ को बुलाओ, काटे गए। ऐसे ले।